डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 9.2 जिसमें हमने 9 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जिसका फर्स्ट पोर्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 10। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम 10x को चेंज करेंगे। ओके, तो 10x को चेंज साइन अपॉन कोस में करेंगे, तो dx अपॉन 1 माइनस साइन x अपॉन कोस x। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। dx अपॉन इसका एलसीएम स्टूडेंट कोस x आएगा, कोस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस x माइनस साइन x। अब ये कोस x ऊपर आ जाएगा तो कोस x इंटू डी एक्स अपॉन कोस x माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट इसकी टेक्निक रहेगी क्वेश्चन की, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये तो 2 से मल्टीप्लाई और ये हमने डिवाइड किया। ओके, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में साइन x है, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, साइन x ऐड करेंगे और साइन x सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया साइन x, ओके, और प्लस कोस x ये हमने ऐड किया। ओके, और देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कोस x माइनस साइन x, तो ये आपका हो गया कोस x माइनस साइन x और इनटू dx। अब हम स्टूडेंट इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x dx। इसको सेपरेट करेंगे, प्लस 1/2 कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x इंटू dx। अब स्टूडेंट ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्लियर। अपने पास आ गया 1/2 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x इंटू dx। अब इस वाले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट, हालांकि ये f डेश fx की फॉर्म में है, डायरेक्ट इसका आंसर आप दे सकते हैं, बट इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कोस x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोस x का बनेगा माइनस साइन x और माइनस कोस x। ओके स्टूडेंट, और dt का बनेगा dt बाई dx, dx को इधर शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में cos x प्लस sin x है, तो इसमें एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt, और ये माइनस इधर लगा हुआ है, तो ये किसमें चेंज हो गया, dt। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला क्या हो गया माइनस dt, और ये बन गया आपका t। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का x बनेगा तो x/2 और प्लस ये क्या बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस log, क्योंकि dt/t log होता है, log t, और t की वैल्यू रख देते हैं sin x प्लस cos x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन भी फर्स्ट पोर्शन जैसा ही है, कुछ नहीं करना है, आपको कोटेक्स को चेंज करना है। ओके, तो इसको हम चेंज करते हैं, dx अपॉन 1 प्लस कोस x बाई साइन x, और इसका एलसीएम लेंगे, सेम फर्स्ट पोर्शन जैसा ही है, एलसीएम लिया हमने, साइन x इसका एलसीएम आ गया जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन x प्लस कोस x। सिंपल स्टेप है,
फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में cos x है, तो cos x ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x को ऐड किया प्लस sin x, ओके, sin प्लस sin 2 sin x हो गया, माइनस cos x और अपॉन में आपका आ जाएगा sin x प्लस cos x, ओके स्टूडेंट, और इनटू dx। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ओके स्टूडेंट, और प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब स्टूडेंट आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अपने पास बच गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओके, ओनली फॉर 1, सेपरेट नहीं कर रहा इसको, प्लस आपका बच गया sin x माइनस cos x अपॉन sin x और प्लस cos x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये देखो स्टूडेंट f डेश fx की फॉर्म में है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है वी नो दैट f डेश x अपॉन f ऑफ x इंटू dx इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, log ऑफ f ऑफ x और प्लस c, ओके। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देयरफॉर 1/2 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा x और प्लस इसका इंटीग्रेशन log fx क्या है, sin x प्लस cos x, ओके, और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। यस स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, फर्स्ट पोर्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4x अपॉन अंडर रूट 10x। तो स्टूडेंट हम sec की पावर 4 को ऐसे राइट करेंगे, ओके, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई करेंगे sec की पावर 4 मिलेगी, बाकी एज इट इज क्वेश्चन अंडर रूट 10x इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो इसको हम 10 में चेंज करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इनटू sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10x और dx। अब हम क्या करेंगे, 10x को t लेट कर लेंगे ताकि sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाए, तो पुट 10x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ओके। तो sec स्क्वायर x dx किस में चेंज हो गया, dt में, तो देयरफॉर 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt और अपॉन में अंडर रूट t। अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अंडर रूट t को ऊपर लेके आते हैं, अंडर रूट t को हम 1/2 बोल सकते हैं, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव, तो 1 प्लस t स्क्वायर और t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा t को 1 के साथ करेंगे तो t की पावर 1/2 माइनस t और प्लस t की पावर कितनी रहेगी, 2 में से हाफ लेफ्ट करेंगे तो 3/2, ओके, इंटू dt। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x दी पावर n से n प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस t की पावर n प्लस 1 तो 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है 10x, तो 10x की पावर क्या, हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं अंडर, और ये 1/2 ऊपर आएगा, ओके, और प्लस 5/2 है तो 2/5, ओके, और t की वैल्यू क्या है
10x की पावर क्या है 5/2 और प्लस में c, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 10x को साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन x अपॉन कोस x अपॉन 1/1 और साइन x अपॉन कोस x और इनटू dx। अब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम cos x आएगा, cos x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया cos x माइनस साइन x अपॉन इसका एलसीएम भी क्या आएगा cos x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो cos x प्लस साइन x और cos x से cos x कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, जो कि किस फॉर्म में है f डेश x अपॉन fx की फॉर्म में है, जिसका डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। आंसर क्या होगा log ऑफ fx दैट इज cos x प्लस साइन x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। फर्स्ट पोर्शन है इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a अपॉन साइन x माइनस a। करने की टेक्निक क्या रहेगी, नीचे वाले को t लेट करेंगे। ओके, तो पुट x माइनस a इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के इक्वल में dt। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये जो x है वो t में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऊपर साइन x प्लस a आ रहा है, तो x के रिप्लेस पे हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर, तो x के इक्वल में क्या आएगा t प्लस a। ओके स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये आपका वेरिएबल x है वो अनदर वेरिएबल t में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, तो ये आप इसको राइट करेंगे साइन x के रिप्लेस पे है t प्लस a और प्लस a अपॉन साइन t इंटू dt। a प्लस a क्या हो गया स्टूडेंट आपका 2a, तो बन जाएगा साइन ऑफ t प्लस 2a अपॉन साइन t इंटू dt। अब यहां साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन t दोनों के डाउन में है तो मैं सेपरेट करके लिख देता हूं साइन t अपॉन साइन t ये इंटू dt। अब साइन t से तो साइन t आपका कैंसिल हो गया, इसको सेपरेट करते हैं। cos 2a कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इसको साइड में किया cos 2a इंटू dt प्लस साइन 2a भी क्या है कांस्टेंट, इसको भी साइड में किया इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन cot t। ओके स्टूडेंट, cot t इंटू dt। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो cos 2a इंटू t प्लस साइन 2a इंटू cot t का क्या बनेगा log ऑफ साइन t और प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है x माइनस a, तो अपना आंसर क्या बनेगा cos 2a इंटू x माइनस a प्लस साइन 2a log साइन x माइनस a और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन 12 में कंप्लीट हो गया। ओके, 12 क्वेश्चन में सेकंड पोर्शन देखते हैं, जो कि फर्स्ट जैसा ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें वही अपन टेक्निक यूज में लेंगे, x माइनस a को t लेट करेंगे। ओके, तो पुट x माइनस a इज इक्वल टू t, डिवीजन वही है dx के इक्वल में
dt और x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा t प्लस ए। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन x के रिप्लेस पे t प्लस ए और अपॉन में साइन t इंटू डी टी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन टी दोनों के डाउन में है तो साइन टी ओके इंटू डी टी। अब साइन टी से तो साइन टी आपका कैंसिल हो गया, कोस ए बच गया और इसको सेपरेट करते हैं तो कोस ए को साइड में किया, आपके पास आ जाएगा डी टी प्लस साइन ए भी क्या है कांस्टेंट, और कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट टी और डी टी। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डी टी का क्या बनेगा टी, तो टी इंटू कोस ए प्लस साइन ए कांस्टेंट और कोट टी का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन टी और प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है x माइनस ए, तो अपना आंसर होगा x माइनस ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए log ऑफ साइन x माइनस ए और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ओके, जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। अब देखो स्टूडेंट इसकी करने की टेक्निक क्या है उसको समझना है। नीचे क्या है 5x और 3x, तो ऊपर वाली टर्म को हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि ये 2x भी हो जाए और 5x और 3x भी आ जाए, एज ए फैक्टराइजेशन मेथड जैसा ही समझ सकते हैं। ओके, तो देखो इसको कैसे करते हैं, साइन 2x को मैं कैसे राइट करूंगा, 5x में से 3x लेफ्ट कर दूंगा, 2x रह गया और बाकी ऐसे इक्वेशन हो गया, तो साइन 5x इंटू साइन 3x ओके इंटू dx। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां क्या बन जाएगा साइन a माइनस बी से साइन a दैट इज साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x से और साइन 3x, और इन दोनों को इसके नाम में लिख देते हैं, साइन 5x और साइन 3x अपॉन ओके सेपरेट किया इसको, माइनस या फिर ऐसे कर लो dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x साइन 3x इंटू dx। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, अपने पास क्या बच गया cos 3x अपॉन साइन 3x दैट इज cot 3x इंटू dx माइनस cot 5x इंटू dx। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log साइन 3x और 3x का क्या बनेगा ओके 3x का बनेगा अपॉन में 3 और माइनस इसका भी बनेगा log साइन 5x और अपॉन में 5 क्योंकि 5x का डेरिवेटिव होगा और प्लस c। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। ओके, सेकंड पोर्शन देखते हैं 13 में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6। लास्ट जो इसका फर्स्ट पोर्शन था वैसा ही है, बट थोड़ा सा यहां ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पाई बाई 6 आ रहा है, तो इस 2x को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि पाई बाई 6 भी आ जाए और 2x भी बन जाए। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 2x को कैसे अरेंज करता हूं, x माइनस पाई बाई 6। ओके स्टूडेंट, यानी कि x वन टाइम हो गया और प्लस
एक्स 2 टाइम हो गया और प्लस पाई बाई 6। स्टूडेंट मैंने क्या किया, पाई बाई 6 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, बाकी एज इट इज कॉपी है। साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट वही कोर्स पार्ट हो गया आपका पहले वाला, इसको a मान लेंगे और इसको b, यानी कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनता है। ओके, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन a दैट इज साइन x माइनस पाई बाई 6 और कोस b दैट इज x प्लस पाई बाई 6, और सेपरेट भी कर देते हैं साथ में, इसके डाउन में लिख दो साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ओके, इंटू dx। प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस, देखो स्टूडेंट यहाँ साइन a कोस b, अब कोस a साइन b आएगा, तो मैं इसको सेपरेट भी कर रहा हूं साथ में, दोनों ही काम एक साथ कर रहा हूं। तो साइन, अब देखो यहां से कोस a कोस b आ गया, तो यहां से आएगा कोस a दैट इज कोस x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6, ओके, और अपोन में क्या आएगा, ये साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 और इंटू dx। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, ओके, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और ये तो दोनों के डाउन में मैंने सेपरेट करके लिखा है। अब जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन x प्लस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6, अपने को क्या मिल गया, कोस अपॉन साइन दैट इज कोट x प्लस पाई बाई 6 इंटू dx प्लस साइन अपॉन कोस कोट x माइनस पाई बाई 6 इंटू dx। ओके स्टूडेंट, अब इसको आराम से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस log ऑफ, प्लस इसमें प्लस है, सॉरी तो पहले वाले में प्लस आएगा, उसके बाद log साइन, ये माइनस है तो पाई x माइनस पाई बाई 6 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया 13 में सेकंड पोर्शन। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में फर्स्ट पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल है, ओके। स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा जब 3 के रिप्लेस पे cos आ जाए और 4 के रिप्लेस पे sin आ जाए, ओके, तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ओके स्टूडेंट, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। लेट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा, ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4 इज इक्वल टू r sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और सेकंड का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर 9, इसका 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर रहेगा, पहले ही कॉमन ले लेते हैं, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो आर स्क्वायर के इक्वल में क्या आ गया 25 और आर के इक्वल में आ गया प्लस माइनस 5 का हम प्लस लेंगे, ओके, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करते हैं, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, ये जितने भी वैल्यूज हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब काम में आएगी, तो इससे पहले हम इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो बन जाएगा 4/3 r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो r से r कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3,
और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, टेन इनवर्स 4/3। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब देखो थ्री की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, r कितना है 5, तो 5 cos थीटा इंटू साइन x। 4 की वैल्यू r sin थीटा, r की वैल्यू है साइन 5 sin इंटू cos x। क्लियर, 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1/5 dx अपॉन साइन x, थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, cos थीटा cos x sin थीटा। ऑब्जर्व करने से पता लग रहा है कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x प्लस थीटा। अब साइन को ऊपर लेके आ जाएंगे तो कोसेक में चेंज होगा, तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस थीटा इंटू dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/5 log, मैं 10 का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ओके, तो 10x प्लस थीटा बाई 2। ओके, और प्लस c। अब यहां क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, तो 1/5 log 10x/2 प्लस 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3, और ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट सेकंड पोर्शन देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। स्टूडेंट ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने की जो अप्रोच है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, इसको हम साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसे, साइन a माइनस b से। ओके, तो साइन x माइनस a साइन x माइनस b। अब देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में क्या है x, ओके, इसमें भी x, तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, इसके एंगल में x ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, बट अरेंज करने का जो मेथड है वो सिस्टमैटिक ढंग से हो, साइन a माइनस b। ओके स्टूडेंट, कैसे अरेंज करना है, साइन x जो हम ले रहे हैं वो ऐड का मतलब पॉजिटिव, और ये आपका माइनस b और माइनस, ओके स्टूडेंट, माइनस x प्लस a, बात को समझना, ये आपका माइनस a आ जाए। क्लियर, अब देखो x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, a पॉजिटिव है तो माइनस इंटू माइनस आपका क्या बन गया, प्लस। इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया, और अपॉन में आपका है साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। ओके, और इसका इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो दैट मीन्स साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन साइन a माइनस b, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस b से ओपन करेंगे, साइन a दैट इज x माइनस b और cos b दैट इज x माइनस a, और साथ में सेपरेट भी कर देता हूं, अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b। ओके, और माइनस, अब वापस cos a दैट इज x माइनस b और साइन a, सॉरी साइन b, b के रिप्लेस पे क्या है x माइनस a, और अपॉन में ये वाला साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b, और ब्रैकेट लगा के dx। हमने क्या किया स्टूडेंट, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये तो a हो गया और ये b, तो देखो साइन a cos b, cos a sin,
ओके, और डिनोमिनेटर में दोनों की सेम है। तो देखो साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल, और साइन x माइनस ए से साइन x माइनस कैंसिल। अपने पास क्या बच गया, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कोस अपॉन साइन कोट x माइनस ए। ओके, और माइनस कोस अपॉन साइन अगेन कोट, तो बन जाएगा कोट x माइनस बी, ओके, इंटू dx। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन साइन, तो जिसको हम कोसेक बोल सकते हैं, कोसेक x माइनस सॉरी a माइनस बी। ओके, और कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा, log साइन x माइनस ए। ओके स्टूडेंट, माइनस log साइन x माइनस बी और प्लस c log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी, तो बनेगा कोसेक a माइनस बी log a ऊपर वाला आएगा साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस बी। ओके स्टूडेंट, और प्लस c, ये इसका आंसर हो। क्लियर? तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 में फर्स्ट पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर नीचे वाले को t लेट कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको इसमें कुछ मिलेगा, तो इसमें इसको हम t लेट करते हैं, लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट cos स्क्वायर का 2 cos x माइनस sin x प्लस b, इसका डेरिवेटिव 2 sin x cos x। ओके, और t का dt बाई dx इधर शिफ्ट कर दें। अब इसमें से हम cos x sin x कॉमन ले लेंगे, तो cos x sin x कॉमन लेने पर अपने पास क्या बचेगा, 2b माइनस 2a और dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर पोर्शन क्या है, sin x cos x dx, तो ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, इसके डाउन में आ जाएगा, तो sin x cos x इंटू dx के इक्वल dt अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे b माइनस a। ओके, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास क्या आएगा, dt अपॉन, ओके, और ये आपका एक्स्ट्रा है 1 अपॉन 2 टाइम b माइनस a अपॉन ये हो जाएगा आपका t, dt बाई t log t, तो 1 अपॉन 2 टाइम b माइनस a log t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 टाइम b माइनस a log a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, ये इसका आंसर हो। क्लियर? जैसे स्टूडेंट सेकंड पोर्शन देखते हैं 50 में, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन अंडर रूट साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अपॉन अंडर रूट साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 sin c that is 2x plus alpha d alpha by 2 और cos c 2x plus alpha minus alpha sin c plus d का फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया। ओके स्टूडेंट, तो अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो गया,
अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट टू साइन टू एक्स प्लस टू अल्फा बाई टू, और आगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसमें 2 कॉमन लेंगे और इससे काट देंगे, तो अपने पास आएगा सेक एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस अल्फा। ऐसा क्यों हुआ? 2 कॉमन लेंगे, 2 से इसे काट देंगे, तो अपने पास आ जाएगा ये x प्लस अल्फा, और ये बन जाएगा आपका कोस x। अब देखो स्टूडेंट, 2 है, 2 को तो हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2, और अपने पास बचेगा साइन x प्लस अल्फा। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेक x डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन a प्लस b का, दैट इज साइन a कोस b कोस a साइन b, और इनटू में क्या है कोस x। अब देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन में, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर हम कोस x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कोस x कॉमन लेंगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी अपनी 1 बाई अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx अपॉन, आपने क्या कॉमन लिया कोस, तो कोस इंटू कोस क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर। ओके, कोस स्क्वायर x, इसमें से हम कॉमन लेंगे कोस x, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया आपका कोस स्क्वायर। इसमें कोस था नहीं, तो ये इसके डाउन में आ जाएगा, दैट इज साइन x अपॉन, इसके डाउन में क्या आएगा स्टूडेंट कोस x। ओके, बाकी एलसीज कॉपी कर दो इसको, कोस अल्फा प्लस कोस x कॉमन लिया, यहां बच गया साइन अल्फा। अब इस स्क्वायर से कोस स्क्वायर x है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो कोस x बच गया, और कोस x को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक में चेंज हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू dx, और अपने पास बच गया अंडर रूट साइन अपॉन कोस टेन एक्स और कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, इसको टी लेट कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो पुट टेन एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा के इक्वल में टी लेट कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और टी स्क्वायर लेट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कोस अल्फा तो कांस्टेंट है। ओके, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और इसका 0 इज इक्वल टू, इसका बनेगा 2t dt बाई dx। अब इसके न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये कोस अल्फा इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपने को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx के इक्वल में 2t dt बाई कोस अल्फा। ओके, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया 2t dt बाई कोस अल्फा। ये अब अपना क्वेश्चन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन कोस अल्फा अंडर रूट टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर से कैंसिल, इस टी से ये कैंसिल हो गया। पीछे वाले को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अपने पास बच गया ये अंडर रूट 2 है, तो इसे इसको भी कैंसिल कर दो, अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई कोस अल्फा, और कुछ यहां बचा है, कोस अल्फा को ऊपर लेके आऊंगा तो अंडर रूट 2 सेक अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो अंडर रूट 2 सेक अल्फा इंटू टी प्लस सी। अब t की वैल्यू निकालेंगे, यहां क्या है टी स्क्वायर,
तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 10x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो अंडर रूट 2 सेक अल्फा अंडर रूट 10x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस सी। ये इसका स्टूडेंट आंसर हो गया और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, जिसका फर्स्ट पोर्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट कोस क्यूब x साइन x प्लस a। स्टूडेंट जो 16 में फर्स्ट पोर्शन है वो 15 में सेकंड जैसा ही है। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। dx अपॉन अंडर रूट कोस क्यूब x। ओके स्टूडेंट, यहां देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन a कोस b कोस a साइन b। क्या किया हमने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। अब इससे हम कोस x कॉमन लेंगे। किससे, इस ब्रैकेट के जो अंदर है इसमें हम कोस x कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट कोस x कॉमन लेंगे तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और यहां क्या बचेगा, कोस तो इसमें था नहीं, तो अपने पास आ जाएगा साइन x अपॉन कोस x। ओके स्टूडेंट, साइन x अपॉन कोस x कोस a प्लस साइन a। क्लियर। अब देखो कोस की पावर 4 है और इसके ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। ओके, क्योंकि अंडर रूट पावर 4 को आधा करेगा। तो कोस स्क्वायर x अंडर रूट अपने पास कोस अपॉन साइन 10x बनेगा कोस a प्लस साइन a। अब देखो 15 में सेकंड जैसा बन गया, कोस ऊपर जाएगा उचक के, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट डी से वही कॉपी हो गया सेकंड पोर्शन 15 में 10x कोस a प्लस साइन a। ओके, अब नीचे वाले को टी लेट कर लो चाहे टी स्क्वायर। तो पुट 10x ओके कोस a प्लस साइन a इज इक्वल टू t या फिर टी स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखेंगे कि कोस a है वो तो कांस्टेंट है और 10x का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x और इसका क्या बनेगा 2t dt बाई dx। ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर x dx है तो उसकी वैल्यू निकालना। तो सेक स्क्वायर x dx के इक्वल में 2t dt बाई कोस a। ओके, अब इसको हम ये राइट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन कोस a अंडर रूट टी स्क्वायर, क्योंकि इसके इक्वल में क्या लिया था हमने, टी स्क्वायर। तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, अपने पास बच गया 2, कोस ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा सेक a इंटीग्रेशन dt। ओके, और dt का इंटीग्रेशन t बनेगा तो सेक a t और प्लस c। t की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 10x कोस a प्लस साइन। तो 2 टाइम्स सेक a अंडर रूट 10x कोस a प्लस साइन a और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 16 में फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं 16 में सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, cos का ही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस आता तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो। ओके, अपने पास क्या बच गया,
2 को हम कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया, अपने पास बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू dx। ओके स्टूडेंट, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ए माइनस बी इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा ए प्लस बी अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू dx। अब माइनस से ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू dx। अब इसको हम सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू dx प्लस 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है 2 टाइम कोस अल्फा कांस्टेंट है कोस अल्फा इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस 2 कोस अल्फा dx का आपका बनेगा x और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट।